हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई विल टीच वेक्टर। रिमेनिंग पोर्शन जो हम लोग कल छोड़े थे जहाँ से, आज उसी के आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे। कल आप लोगों को बताया गया था वेक्टर क्या होता है, वेक्टर राशि, भौतिक राशि, आपको सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, उनमें क्या अंतर है वो बताया गया था। फिर उसका टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए गए थे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में आप लोगों को बताया गया था कि समान वेक्टर, दूसरा अपोजिट वेक्टर, तीसरा जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब आप लोगों को बताया गया था। उसमें से एक जो है हम समान वेक्टर के बारे में आप लोगों से डिस्कस किए थे। टुडे आज हम लोग आपको अपोजिट वेक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक ना? तो क्या होता है अपोजिट वेक्टर? अपोजिट वेक्टर, ठीक ना? तो आज आप लोगों को हम क्या पढ़ाएंगे? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर देखिए, आप लोगों को तो अच्छे से जानकारी होगी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। हम लोग वेक्टर को ऐसे एरो से प्रेजेंट करते हैं, और ये चीजें क्या है, उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड है, लेंथ ही परिमाण होता है। मान लीजिए हमको कहीं भी ड्रा करना है तो हमें स्केल मानकर उसको ड्रा कर लेते हैं कि इतना सेंटीमीटर बराबर इतना, जो भी कुछ हमें ड्रा करना रहता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड होता है। और ये क्या होता है? डायरेक्शंस होता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताता है, ठीक है? और इसको हिंदी में बोलते हैं बाण। क्या बोलते हैं? बाण। आप लोग जानते हो बाण। तो बाण में ये क्या होता है? बाणाग्र, मतलब एरो जो होता है इसका वो बाणाग्र होता है। और ये क्या होता है? पूंछ होता है, ठीक है? ये हेड होता है, ये टेल, ये सिरा होता है, ये क्या होता है? पूंछ होता है। समझ में आया कि नहीं? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे, मान लीजिए वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है तो बी पर ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक? लेकिन आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। समान वेक्टर के बाद विपरीत वेक्टर। तो विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या होता है कि कोई एक, जैसे दो वेक्टर आप ले लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए दोनों वेक्टर क्या है? परिमाण में इनका लेंथ देखिए, ये परिमाण में क्या है? इक्वल है, ठीक? लेकिन इनके डायरेक्शंस क्या है? चेंज है, अपोजिट है, उल्टा। समझ में आ गया नहीं है? तो वह वेक्टर जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, क्या कहलाएगा? विपरीत वेक्टर कहलाएगा, ठीक ना? वह वेक्टर, ऐसे लिखो, वह वेक्टर जिनका परिमाण मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो। विपरीत वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहलाता, विपरीत वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब मैग्नीट्यूड मेन क्या होता है? दोनों का परिमाण समान है, केवल दिशा ही विपरीत है, तो अपोजिट वेक्टर। तो आप लोग समान वेक्टर पढ़ लिए, विपरीत वेक्टर पढ़ लिए। अब किसकी बारी आती है? थर्ड आता है आपका यूनिट वेक्टर। आप देखिए थर्ड हम लोग लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में होता है एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर। तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया ना? समान वेक्टर, विपरीत वेक्टर। अब आता है क्या? एकांक वेक्टर। ये क्या है? टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा है। एकांक वेक्टर, वह वेक्टर, वह सदिश जिनका परिमाण एक इकाई हो, जिनका परिमाण एक हो, वह क्या कहलाएगा? एकांक वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकांक वेक्टर। समझ में आ गया? जैसे अगर हम कोई वेक्टर ऐसे बना लें, वेक्टर ए ये, लेकिन इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड एक हो। अब हम कल भी बताए थे, किसी भी वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ माड लगा देते हैं। सपोज दैट अगर हम वी टेक वेक्टर बी, मान लीजिए हम लेते हैं एक वेक्टर बी लेते हैं,
इसका परिमाण हमें मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, तो क्या करते हो, क्या लगाओगे, माड लगाओगे। माड कैसे लगता है, दोनों तरफ ऐसे माड, ठीक ना। तो ये इसका मान आएगा क्या, b। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। तो कह रहा है एकांक वेक्टर में कह रहा है वह वेक्टर जिसका परिमाण एक इकाई हो, एक हो, वो क्या कहलाएगा, एकांक वेक्टर कहलाएगा, ठीक ना। और एकांक वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर को एकांक बनाने के लिए, जैसे इस वेक्टर का परिमाण मान लीजिए इसका परिमाण 1 आ गया, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा ना, यूनिट वेक्टर हो गया। कहने का मतलब है कि जब जिस जो है वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 अर्थात 1 इकाई हो, वह वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, जैसे मान लीजिए अगर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो एक कैप होता है, क्या होता है, कैप। एक कैप को क्या बोलेंगे, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, क्या बोलेंगे, एक कैप को वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। और एक कैप बराबर होता है क्या, वेक्टर ए अपान माड वेक्टर ए, अर्थात क्या हो गया, एक कैप क्या है, यूनिट वेक्टर आया ना। ये क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है कि इसी वेक्टर का, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर एक कैप अगर किसी भी वेक्टर का निकालना हो, ए ही का नहीं, किसी भी एनी एक्स वाई जेड किसी भी वेक्टर का आपको निकालना हो, तो उस वेक्टर को उसके परिमाण से डिवाइड कर दो, उसके परिमाण। अब देखिए आगे हम आप लोगों को मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएंगे, अभी आप लोग जानते हो कि केवल परिमाण लगा दो, माड लगा दो तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो किसी भी वेक्टर को उसके परिमाण से हम डिवाइड कर दिए तो क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैप से। एक कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, एक कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। वेक्टर ए का यूनिट इकाई सदिश है, ठीक। कोई किसी को डाउट, अब हमारा हो गया यूनिट वेक्टर, वह वेक्टर जिनका परिमाण 1 होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। तो हम लोग क्या इक्वल वेक्टर पढ़ लिए, अपोजिट वेक्टर पढ़ लिए, और उसके बाद अब क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में ही आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अब हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर माने लंबकोणीय एकांक वेक्टर, लंबकोणीय लंबकोणीय एकांक वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है ये यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर के अंतर्गत यूनिट पढ़ लिए, अब लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है, ठीक। तो आप लोग कार्टेशियन प्लेन अच्छे से पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में अब आप लोगों को बताएंगे एक्स वाई जेड। हम लोग 2D पढ़ते हैं ना, 2D एक्स एंड वाई प्लेन पढ़ते हैं। देखिए ये क्या होता है, एक्स एंड वाई, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। किसी को कोई डाउट, तो दिस इज ए 2 डायमेंशन, ये क्या है, 2 डायमेंशन में 2 दिशाएं एक्स एंड वाई। अब हम 3D में जब पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, एक ये लंब, इसके लंबवत एक दिशा, उसको 3D में जब आएंगे तो ये जेड वाली दिशा है, इसी के लंबवत परपेंडिकुलर, तो वी कैन नॉट ड्रा, इसको हम ड्रा नहीं कर सकते हैं, स्केच नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम इधर खींच देते हैं। दिस इज द जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ये तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे से लंबवत है, इसलिए इनको लंबकोणीय एकांक वेक्टर बोलते हैं। ये सब ऑल आर 90 टू ईच अदर, 90 डिग्री एंगल पे ही तीनों हैं, तो मैग नहीं है, इनके बीच में 90 डिग्री और इनके बीच में 90 डिग्री और यहां से भी 90 डिग्री,
ये आपको लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री है क्योंकि ये क्या है, इससे परपेंडिकुलर है। वी कैन नॉट स्केच, वी कैन नॉट ड्रा एट अ कॉपी, हम कॉपी पे इसको ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि ये लंबवत है। आपको अगर इसका सही उदाहरण लेना है तो किसी भी रूम या कॉर्नर पर आप चले जाइए, किसी भी रूम में जाएंगे कॉर्नर पर, तो एक आपको एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस और एक जो थर्ड वाला होगा वो जेड एक्सिस होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप किसी भी रूम में कॉर्नर में जाएंगे तो 3D का आपका वहां डायग्राम जो है क्लियर हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस ऑल आर 90 डिग्री टू ईच अदर। जितने तीनों जो साइडें होंगी एक्स वाई जेड वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन यहाँ कॉपी पे जब बनाओगे तो लगेगा कि ज्यादा है, लेकिन ज्यादा नहीं, 90 डिग्री, ठीक ना। तो एक्स एक्सिस वाला जो होगा वो आई कैप होगा और जो ये वाई एक्सिस वाला होगा वो जे कैप होगा और जेड वाला होगा वो के कैप होगा। तो क्या हो गया, ये एक्स एंड वाई एंड जे, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अगर आपसे कहा जाएगा कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होगा तो कहोगे आई कैप। अगर कहा जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लंबकोणीय एकांक वेक्टर होगा क्या, तो आपको जे कैप, एंड जेड एक्सिस कहोगे तो के कैप। और प्रत्येक का मान एक ही होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो, यूनिट कह रहे हो, यूनिट मींस इकाई, इकाई मींस एक। ये लंबकोणीय अर्थात लंब पर है, बस लंबकोणीय, इनके बीच कोण जो है वो ऑर्थोगोनली जो है 90 डिग्री पर है, इसीलिए। और एकांक की बात करते हैं तो एकांक आप लोग जानते हो यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हिच वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ओनली वन इज नोन एज यूनिट वेक्टर। वो ऐसा ही जो है वेक्टर जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड केवल एक हो वो इकाई वेक्टर है। तो यहाँ आप भी तो कह रहे हो लंबकोणीय एकांक वेक्टर, अर्थात ऐसा वेक्टर जो लंब पे हो, लंब कोण बना रहे हो, उनका एंगल 90 डिग्री हो, और यूनिट वेक्टर एकांक हो अर्थात जिसका मान एक हो, अर्थात इसका भी मान एक और इसका भी मान एक होता है। ऑलवेज जे कैप आई कैप एंड के कैप इज इक्वल टू 1 मैग्नीट्यूड इसका। समझ में नहीं आया? तो अब इसमें किसी को कोई डाउट है? लंबकोणीय एकांक वेक्टर अगर कह देंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन सा होता है तो आई कैप, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन सा होता है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होता है के कैप। तो आप लोग यूनिट वेक्टर के ही अंतर्गत आप लंबकोणीय ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आप लोग पढ़िए। समझ में आया? कोई डाउट, एनी डाउट आप पूछ सकते हो, और जो भी कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। तो आप अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीरो वेक्टर की तरफ। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ लिए, लंबकोणीय एकांक वेक्टर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? फोर्थ वाला पढ़ेंगे हम लोग जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को क्या लिखते हैं, शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर, ठीक है, शून्य वेक्टर। आप लोग इसे नोट करो, ठीक। अब हम थोड़ा सा मिटाएंगे, इरेज कर देंगे, देखिए शून्य वेक्टर वह वेक्टर जिसका परिमाण जीरो हो क्या कहलाएगा, शून्य वेक्टर कहलाएगा। मेन परिमाण की बात, मैग्नीट्यूड की बात हम लोग करते हैं, इकाई की बात किए जिसका परिमाण एक हो। लंबकोणीय की बात किए तो वो वेक्टर जो एक्स एंड वाई जेड, एक्स वाई जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग आई कैप, वाई जे कैप, के कैप है, और एक दूसरे से वो 90 डिग्री पर है, उनका परिमाण एक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाए। अब जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो मींस जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो क्या कहलाएगा, वो जीरो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, वेक्टर कहने का मतलब जिसका परिमाण शून्य होता है। अर्थात देखिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जीरो पर वेक्टर लगा देंगे, शून्य वेक्टर हो जाएगा, ठीक ना। और इनका जो है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक दूसरे पर क्या होते हैं, संपाती होते हैं, ठीक ना। और इनकी दिशाएं जो होती है वो अनिश्चित होती है, इसका यही प्रॉपर्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो
वो क्या कहलाएगा, शून्य वेक्टर। और इसका रिप्रेजेंटेशन अर्थात नोटेशन जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जीरो पर वेक्टर लगाते हैं। इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, जैसे किसी भी वेक्टर का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या होता है, एक दूसरे पर संपाती होते हैं और इसकी दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं, ठीक ना। तो हमें आशा है कि हम लोग अच्छे समझ में आया होगा। अब हमारा वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, माने वेक्टरों का योग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो उसमें त्रिभुज विधि आएगा, समांतर चतुर्भुज विधि आएगा। तो ये नेक्स्ट जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। थैंक यू।